30 अप्रैल का वो दिन किसी उम्मीद के किरण से कम न था। 30 अप्रैल का वो दिन एक परिवार के लिए उम्मीद के किरण लेकर आया था। 30 अप्रैल का वो दिन सनिका पूर्ति और उसके पूरे परिवार के लिए एक आशा की किरण लेकर आया था। 30 अप्रैल का वो दिन 1 साल से बदुआ मजदूरी झेल रहे एक परिवार के लिए आशा की किरण लेकर आया था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। क्या भारतीय संविधान में बदुआ मजदूरी कराने का किसी को अधिकार है? क्या भारतीय संविधान ये कहता है इस 21वीं दौर में किसी परिवार को 1 साल तक बदुआ मजदूरी कराया जाए? बिल्कुल नहीं। अगर भारतीय संविधान के पन्नों को आप पलट कर देखें, भारतीय संविधान के एक एक अनुच्छेद को देखें, भारतीय संविधान के एक एक नियम कानून को देखें, तो वहां साफ पता चलता है कि बदुआ मजदूरी कराने का किसी को हक नहीं है, बल्कि ये अपराध है, बल्कि ये जुर्म है। लेकिन जरा सोचिए, पंजाब में बैठे एक रसूखदार व्यक्ति कलजीत सिंह, क्या क्या रसूख है पंजाब में। जुर्म की इतनी बड़ी दास्ता हो जाने के बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। पूरा सरकार, पूरा सिस्टम उस पर कुछ भी नहीं करता। ये पूरी कहानी झारखंड की धरती से जुड़ा हुआ है। जरा याद कीजिए, झारखंड किस लिए बना था? झारखंड किन सपनों को लेकर बना था? झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा की धरती खूंटी जिले के सुदूरवर्ती अड़की क्षेत्र के बिरबांकी के ईचा कुटी से सनिका पूर्ति अपने परिवार, अपनी पत्नी के साथ और एक दोस्त के साथ, जो कि टेबे पूर्वी सिंहभूम का रहने वाला है, जलंधर जाता है। पंजाब के जलंधर के शाहकोट थाना क्षेत्र के मसलिया जगह में पहुंचता है। वहाँ कलजीत सिंह के एक फार्म में वो काम करता है। परजिया कलान नामक ये जगह है, उसमें एक फार्म है और उसमें 80 से 85 के आसपास में दुधारू गाय होते हैं, जिनका गोबर फेंकना, जिनके लिए चारा उपलब्ध कराना, जिनकी सेवा करना, जिनको नहलाना, साफ सुथरा करना और खेतों में जाकर काम करना और दूध दूहना, ये काम सनिका पूर्ति और उसके परिवार को मिलता है। पत्नी और सनिका पूर्ति बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं। वैसे ही झारखंड के लोग ईमानदार होते हैं। गांव में बसने वाले लोग, सुदूरवर्ती गांव में रहने वाले लोग, आदिवासी जनजातीय समुदाय के लोग ईमानदारी से काम करते हैं। पूरी ईमानदारी का परिचय देते हुए अपने जो मालिक हैं कलजीत सिंह, उसके प्रति वफादारी करते हुए ये सनिका पूर्ति का परिवार काम करता है। लेकिन बदले में क्या मिलता है? बदले में मार, दुत्कार, घृणा, यही सारा कुछ उसको झेलना पड़ता है। और कभी सनिका पूर्ति ये नहीं सोचा था कि अगर घर से फोन आ जाए तो वो बात करे, किसी बात को लेकर अगर घर में दिक्कत हो तो वहां से आ ही नहीं पाएगा। ऐसा ही कुछ सनिका पूर्ति के साथ भी होता है। सनिका पूर्ति की साली, रिश्ते में साली मृत्यु हो जाती है। घर वाले फोन करते हैं, उनके पिता बिरसा पूर्ति फोन करते हैं बिरबांकी के सुदूरवर्ती जंगलों से फोन करते हैं और अपने बेटे को बुलाते हैं कि आपकी साली की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन कलजीत सिंह का दिल नहीं पसीजता है। कलजीत सिंह, जो बंधुआ मजदूरी कराने के लिए मजबूर करने वाला ये शख्स, कहीं से उसका दिल नहीं पिघलता है। वो मना करता है, वो जाने से मना करता है, घर आने नहीं देता है। साली का दाह संस्कार हो जाता है, घर वाले राह देखते रह जाते हैं, लेकिन सनिका पूर्ति अपने परिवार के साथ घर वापस नहीं लौट पाता है। पिछले 2025 को अप्रैल में वो जलंधर गया था। 2026 की अप्रैल खत्म हो गई और अब मई चढ़ गई है। मई की महीना चल रही है और इस मई महीने में 1 साल पूरा कर चुका है सनिका पूर्ति, लेकिन बंधुआ मजदूरी करने के लिए मजबूर है। 5,000 रुपए के महीने के वेतन पर वो काम करता है। पत्नी के लिए 5,000 और उसके लिए 5,000, 10,000। लेकिन ये पैसा भी कलजीत सिंह वेतन उसको नहीं देता है, बल्कि राशन पानी के नाम पर, दाना पानी के नाम पर कुछ पैसे देता है और बाकी जो है उसे देने से मना करता है। जब भी वो घर आने की कोशिश करता है, जब भी घर आने की बात कहता है, उसके साथ मारपीट की जाती है, जुल्म की जाती है। बेचारा करे भी तो क्या करे। इसी दौरान सोशल मीडिया का दौर है और इस दौर में उसे पता चलता है कि झारखंड के खूंटी जिले में एक समाज सेविका रहती है, लक्ष्मी बाकला। लक्ष्मी बाकला यूं तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कई बार, कई मामलों में, कई संदर्भों में लक्ष्मी बाकला से आप रूबरू जरूर हुए होंगे। आज फिर एक बार लक्ष्मी बाकला ने वो कर दिखाया है जिसके लिए आर्य न्यूज झारखंड उन्हें सलाम पेश करता है। दरअसल लक्ष्मी बाकला को 30 अप्रैल को सनिका पूर्ति फोन करता है, कहता है दीदी मैं फंसा हुआ हूँ, जलंधर के कलजीत सिंह के फार्म में मैं फंसा हुआ हूँ, कुछ उपाय कीजिए दीदी, मुझे घर वापस आना है, मेरा परिवार यहाँ पे मुश्किलों में है, मैं मुश्किलों में हूँ, कैसे घर जाऊँ। लक्ष्मी बाकला के आंसू नहीं रुकते हैं। लक्ष्मी बाकला ये फैसला करती है किसी भी तरीके से सनिका पूर्ति उसकी पत्नी और उसके बच्चे को वापस लाए।
आपको बीच में मैं यहाँ पे और एक चीज बताना चाहूंगा। मैं बताऊंगा कि सनिका पूर्ति की पत्नी को बच्चे होने वाले थे, वो गर्भवती थी। इस दौरान वो जुड़वे बच्चे को जन्म देती है, लेकिन जुड़वा बच्चा को जन्म देने के बावजूद लालन पालन नहीं होने के कारण, देखभाल नहीं होने के कारण सनिका पूर्ति का एक बच्चा का डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। इस आकस्मिक मृत्यु के बाद भी कलजीत सिंह का दिल नहीं पसीजता है, वो घर जाने नहीं देता है। कलजीत सिंह सनिका पूर्ति को बंधुआ मजदूरी करने के लिए मजबूर करता है, उसी फार्म में कैद करके रखता है। और ये कैद जो कैदी बन के सनिका पूर्ति वहां रहता है, अंदर से खोखला हो चुका होता है। सनिका पूर्ति लक्ष्मी बाखला से जैसे ही बात करता है, उसे उम्मीद की किरण दिखाई देती है, आशा की किरण दिखाई देती है। इसी बीच लक्ष्मी बाखला प्रयास करती है, उसका दिल पसीज जाता है कि मैं जरूर इस व्यक्ति का जो है मदद करूंगी, और मदद करने के बाद उसे झारखंड वापस लाने के, उसके घर तक पहुंचाने का अपने कंधे में लक्ष्मी बाखला जिम्मा लेती है। ये 30 अप्रैल को ठानती है, जैसे ही बात होती है, जिसकी वीडियो भी आप देखेंगे आगे चलते कि किस तरह से वो सनिका पूर्ति से बात करती हुई नजर आ रही है। और उसके बाद वो 1 मई को अधिकारियों से बात करती है, खूंटी जिले के पुलिस अधीक्षक और खूंटी जिले के उपायुक्त महोदय से बात करती है, वीडियो भेजती है। इस वीडियो को जैसे ही भेजती है, प्रशासनिक महकमा में एक तरह से हड़कंप हो जाता है, और ये हड़कंप जैसे ही पूरे महकमे में हड़कंप फैलता है और पूरी तरह से संज्ञान जिला के प्रशासनिक पदाधिकारी लेते हैं। संज्ञान लेते ही तुरंत हरकत में पूरा प्रशासन महकमा आ जाता है। उसके बाद लक्ष्मी बाखला 2 मई को खूंटी थाना पहुंचती है। खूंटी थाना प्रभारी फुलमणि टोप्पो से मुलाकात करती है, एक लिखित आवेदन देती है। जैसे लिखित शिकायत देती है, उसके बाद 3 मई को इस पर FIR दर्ज होता है, मामला दर्ज होता है। मामला दर्ज होने के बाद SP खूंटी के द्वारा, ऋषभ गर्ग के द्वारा एक टीम का गठन किया जाता है, जो रेस्क्यू करने वाली थी सनिका पूर्ति के पूरे परिवार का। जलंधर पंजाब के परिजियान नामक उस कलान नामक जगह से, वहां से उनका रेस्क्यू करना था। टीम इधर काम करती होती है, टीम अपनी प्रक्रिया में चलती है, उधर लक्ष्मी बाखला भी प्रयास में लगी होती है। लक्ष्मी बाखला जलंधर के एक NGO से संपर्क करती है। वो NGO कहती है कि हम रेस्क्यू कर लेंगे। NGO जाती है वहाँ के स्थानीय SDM के साथ, कलजीत सिंह के घर पे, कलजीत सिंह के फार्म पे वो पहुंचते हैं 8 तारीख को। 8 मई को जब वो पहुंचते हैं तो 8 मई को वहां देखते हैं कि बंधुआ मजदूरी करता हुआ सनिका पूर्ति जो है हताश निराश है। लेकिन कलजीत सिंह ये काफी रसूखदार आदमी है। कहा जा रहा है कि पंजाब के प्रशासनिक महकमे में, सरकारी तंत्र में पूरी तरह से प्रभाव रखता है। एक तरह से NGO वालों को भी वो कड़ाई से पूछताछ करता है कि आप लोग आखिर यहाँ क्यों आए हैं, क्यों आप लोग यहाँ पहुंचे, कैसे पहुंच गए, आपकी हिम्मत कैसे हुई। NGO वाले डरे सहमे होते हैं। किसी तरह से सनिका पूर्ति को वहां से छुड़ा लिया जाता है, रेस्क्यू कर लिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक महकमे में और इस NGO के कर्मियों में एक तरह से डर होता है कि कहीं ना कहीं कलजीत सिंह कुछ ऐसा न कर जाए कि उन्हें इसका सबब झेलना पड़े। आखिरकार NGO वाले वहां से किसी गाड़ी की व्यवस्था न करके, वहां से ट्रेन की न व्यवस्था करके, वो सायकोट से काफी दूर 80 किलोमीटर दूर लुधियाना पहुंचे सनिका पूर्ति के परिवार को लेकर, और उस परिवार को लुधियाना से टिकट कराकर बैठा देते हैं। वहां ऐसी घटना घटती है कि सनिका पूर्ति का मोबाइल ऑफ कर दिया जाता है। जब लक्ष्मी बाखला NGO वाले से पूछताछ करती है, बात करती है कि आखिर मोबाइल ऑफ क्यों है, तो ऐसे में NGO वाले ये कहते हैं कि सनिका पूर्ति को जान का खतरा हो सकता है। सबसे पहले तो उनका जान बचाना प्राथमिकता है, क्योंकि कलजीत सिंह जो है एक रसूखदार व्यक्ति है, उनसे डरा सहमा होता है। ये NGO के कर्मी और संचालक जो है, वो तमाम लोग जो है, वो तमाम सदस्य, तमाम वॉलंटियर, वो डरे सहमे होते हैं। आखिरकार जो है वो सनिका पूर्ति का परिवार को टिकट कराकर लुधियाना से दिल्ली भेजा जाता है। दिल्ली पहुंचता है सनिका पूर्ति, और दिल्ली के बड़े शहर में सनिका पूर्ति किसी तरह से अपने पॉकेट में बचे हुए कुछ पैसों से टिकट कराता है। टिकट बिहार के गया तक की होती है, और गया पहुंचने के बाद जो है सनिका पूर्ति हताश और निराश हो जाता है, क्योंकि न तो उसके पास खाने के लिए पैसे थे, न उसके पास ट्रेन से आगे बढ़ने के लिए, बस से आगे बढ़ने के लिए, झारखंड पहुंचने के लिए पैसे होते हैं। ऐसे में फिर एक बार वो लक्ष्मी बाखला को याद करती है। लक्ष्मी बाखला कहती है, परेशान नहीं होना है भाई, मैं हूं, मैं जिंदा हूं, मैं यहाँ से कुछ कर रही हूँ। आखिरकार एक दुकानदार से बात कराता है ये सनिका पूर्ति और उसका परिवार, और उस दुकानदार को 1000 रुपए किराए के लिए, कुछ खाने के लिए जो है ये लक्ष्मी बाखला देती है, और किसी तरह से
8 तारीख से तो लुधियाना से चलकर दिल्ली पहुंचे वो व्यक्ति 9 तारीख को ट्रेन पे बैठता है और रांची 10 तारीख को पहुंचते हैं। 10 तारीख को जैसे ही पूरा परिवार पहुंचता है, उनके चेहरों में खुशी देखने लायक होती है। ये परिवार काफी खुशी से झूम उठता है और उसके बाद जैसे ही परिवार लक्ष्मी बाखला को देखता है, एक तरह से कृतज्ञ होता है, आभार प्रकट करता है। लक्ष्मी बाखला भी खुशी से झूम उठती है। एक परिवार का रेस्क्यू करके पहुंचा दिया गया है झारखंड, और झारखंड से कुछ ही दूरी पर जो है झारखंड के ही अंदर बिरबांकी जैसे जंगलों में ईचाकुटी गांव में उसका घर है, उस घर तक उसे पहुंचाना है। ये जिम्मेदारी जो है जिला प्रशासन लेती है। जिला प्रशासन के अगुवाई में जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी अड़की के एक गाड़ी भेजते हैं। उसी गाड़ी से बाइज्जत बहुत सुरक्षित तरीके से सनकापूर्ति के पूरे परिवार को घर पहुंचा दिया जाता है ईचाकुटी। और इस बीच जो है खूंटी थाना प्रभारी जो है महिला थाना प्रभारी फुलमणि टोपो भी काफी कार्य करती है और एक तरह से सहयोग करती है, और वो भी वहां पे मौजूद होती है। वो ईचाकुटी गांव तक भी पहुंचती है। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि केस रजिस्टर होता है और उसके बाद ये पूरा प्रशासनिक महकमा हरकत में आता है और 3 मई को ईचाकुटी भी पहुंचते हैं। ईचाकुटी महिला थाना प्रभारी फुलमणि टोपो पहुंचती है और उसके साथ ही साथ समाज सेविका लक्ष्मी बाखला पहुंचती है और सनकापूर्ति के घर से के परिवार के सदस्यों से, मां से, बहन से और उनके पिता बिरसा पूर्ति से मिलते हैं और बिरसा पूर्ति से पूरी जानकारी हासिल करते हैं। और इस दौरान बिरसा पूर्ति ने जो बातें कही वो अपने आप में गमगीन करने वाला है, काफी मार्मिक है। बिरसा पूर्ति कहते हैं कि सालिक की मृत्यु हो जाने के बावजूद भी जो है सनकापूर्ति घर नहीं पहुंच पाता है, वो पैसे नहीं बेच पाता है क्योंकि उसका मालिक कलजीत सिंह पैसे नहीं देता है, बदले में मार देता है, बदले में वो प्रताड़ना देता है, बदले में वो शोषण करता है और किसी तरह से उसे घर लौटाओ। ये बात बिरसा पूर्ति कहता है और इसी को लेकर प्रशासनिक महकमा जो है आगे बढ़ती है और इस तरह से सनकापूर्ति आज घर सकुशल पहुंच चुका है। प्रशासनिक महकमा के द्वारा, झारखंड के प्रशासनिक महकमा के द्वारा एक सहायता प्रदान की जाती है, राशन पानी उसे दिया जाता है सनकापूर्ति को, और लक्ष्मी बाखला जो कार्य करती है उसके लिए हमेशा से आर्यन झारखंड ने सैल्यूट करते आया है। एक महिला जो अपने कंधों पे सारी जिम्मेवारी लेती है और बिरसा पूर्ति के बेटे सनकापूर्ति का ये पूरा परिवार को आज घर में खुशहाली से घर में पहुंचा देती है अपने प्रयासों से, और आज इस तरह से सनकापूर्ति अपने घर पहुंच चुका है। लेकिन सवाल वही है, आखिर झारखंड से निकल के मजदूरी करने के लिए, झारखंड से पलायन करके बाहर जाने वाले मजदूरों का क्या होगा? क्या वो इसी तरह से शोषण के शिकार होंगे? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, अगर आप ये खबर देखेंगे तो जरूर संज्ञान ले। आखिर वो कलजीत सिंह कौन है जिसने 1 साल तक बंधक बनाए रखा, जिसने खेतों पे काम करने के लिए मजबूर किया, जिसने 1 साल तक इस परिवार को गाय के गोबर ढोने के लिए मजबूर किया, जिसने गाय को चारा पानी देने के लिए मजबूर किया, 1 साल तक अपने परिवार से जुदा रखा, अपने परिवार से दूर रखा, अपने घर संसार से, अपने गांव से दूर रखा, अपने झारखंड से दूर रखा, ईचाकुटी वो सुदूरवर्ती गांव से दूर रखा। ये कलजीत सिंह कौन है? इसका खुलासा होना चाहिए, इसके बारे में पता लगाया जाना चाहिए और जो भी कानूनी कार्रवाई होती है बंधुआ मजदूरी को लेकर वो जरूर पूरी की जानी चाहिए, क्योंकि वही कलजीत सिंह जब वापस सनकापूर्ति रेस्क्यू किया जा रहा था पैसे नहीं देता है उसको। 1 साल काम कराने के बावजूद महज कुछ पैसे उसके पॉकेट पे देता है, जबकि अगर काम की बात करें तो ईमानदारी से ये आदिवासी परिवार, ये आदिवासी दंपति ने काम किया ईमानदारी से, लेकिन बदले में क्या मिला? बदले में सिर्फ प्रताड़ना मिला, शोषण मिला। आइए पूरी खबर में देखिए क्या कुछ कह रहे हैं लक्ष्मी बाखला, वो सुनिए, क्या कुछ कह रहे हैं सनकापूर्ति वो सुनिए, और साथ ही साथ बातों बातों में जो किस तरह से सनकापूर्ति को नंबर मिलता है और नंबर पे लक्ष्मी बाखला से संपर्क करती है वो क्या कहते हैं वो सुनिए, और साथ ही साथ लक्ष्मी बाखला जो एनजीओ से बात कर रही है, सनकापूर्ति से बात कर रही है, वो तमाम चीजों को एक एक वीडियो को आप सुनिए और खुद ही फैसला कीजिए आखिर 1 साल तक किस तरह से बंधुआ मजदूर बनकर सनकापूर्ति ने प्रताड़ना और शोषण झेला। बने तमाम खबरों के लिए आप आ रहे हैं झारखंड में। मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ झारखंड से। सनकापूर्ति और उसका पूरा परिवार घर वापस आ गया। दुख इस बात का है, ये एक बच्चा आया है, इसके जगह पे 2 बच्चे हुए थे, एक बच्चा डेथ कर गया जैसे कि इन्होंने बताया, और अब ये आ गए हैं। प्रयास हमारा काफ़ी सक्सेसफुल रहा। ये अपनी गांव, अपने झारखंड आके बहुत खुश हैं और मैं भी बहुत खुश हूँ कि प्रयास सफल रहा।
क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा था? बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जब इन्हें एनजीओ की टीम वहाँ रेस्क्यू करने के लिए गई हुई थी, उस टाइम एसडीएम के पास ही ये रेस्क्यू हुए थे, एसडीएम के मौजूदगी में। उसके बावजूद इन्हें वहाँ की सरकार कोई मदद नहीं की और इनको अफरा तफरी में झारखंड के गाड़ी का टिकट बैठा के दिल्ली का टिकट पहले कराया और झारखंड भेज दिया गया। वहाँ की जो एनजीओ की थी उससे भी मेरी बात हो रही थी लगातार। वो हमेशा यही कह रही थी बस इनकी जान बच जाए और इसीलिए हम इन लोगों को यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, इन लोगों को यहाँ पे बहुत खतरा है। तो बताइए, मतलब यहाँ के मज़दूर वहाँ काम करने गए हैं और ख़तरों से खेल रहे हैं। अब सोचने वाली बात है कि झारखंड सरकार इनकी कितनी मदद करती है और पलायन रोक पाती है या नहीं रोक पाती है, ये झारखंड सरकार के लिए एक चुनौती है। उन्हें एक चुनौती की तरह लेके काम करना चाहिए ताकि जो मज़दूर अपना घर छोड़ के न जाए। ये घर छोड़ के गए, पूरे 1 साल हो गए। एक तो अपना बच्चा भी खोया, एक बच्चा भी खो दिए ये लोग, प्लस जितना काम किए उसका कुछ पैसा नहीं मिला है इन लोगों को, कोई पैसा नहीं। बहुत मुश्किल से ये लोग आए हैं। प्रशासन से क्या सहयोग मिलता है? प्रशासन से एफआईआर तो हुई और ये हुआ कि तुरंत यहाँ की प्रशासन वहाँ नहीं जा पाई, पर एसपी ने पूरा प्रॉमिस किया है कि वो पूरा सहयोग करेंगे और इनका जो भी मुआवजा है वो दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि इनकी ज़िंदगी अच्छी गुजर सके और दोबारा ये बाहर पलायन ना करें। कब गए थे आप लोग पंजाब? पंजाब 1.5 साल तो हो गए थे वहीं। 1 साल हो गया। 1.5 साल। 1.5 साल से वहीं पे। हाँ वहीं। तो कैसे आप लोग अभी जो है छुट्टी पहुँचे? छुट्टी तो बहुत मुश्किल से पहुंच गया। रात भी पैसा भी 5,000 दिया था, वो भी ख़त्म हो गया था। फिर दीदी दिया था जो अपना यहाँ पहुँचे थे, क्या बोलते हैं, गया। वहाँ पहुँचे तो उस टाइम दीदी को बोले हम 1,000 रुपये दीजिए, खाने पीने के लिए ख़त्म हो गया था। लक्ष्मी दीदी ने दिया, उसके बाद उससे खाए पिए, उसके बाद 700 फिर टीटी ले लिया था। हम लोग दूजा जो ये वाला ट्रेन में वेटिंग वाला था, सीट बुकिंग था, तो हम लोग इसमें ही चढ़ गए। हम लोग का दूसरा किनके था। प्रयास से आपको लाया गया? हाँ, किनके प्रयास से लाया गया? दीदी के प्रयास से आ गए। लक्ष्मी के प्रयास दीदी। से। हाँ, तो आप लोग को लेने कोई वहाँ गया था या फिर आप खुद से वहाँ से यहाँ आए? वहाँ से अपना आदमी लोग गया था, वहाँ से तो छुड़वाने गया था। वहाँ से तो हम लोग को ट्रेन में चढ़वा दिया। वहीं का लोग गया था? हाँ एनजीओ का लोग गया? हाँ, वही लोग वहाँ पर टिकट उकट कटवा के दिया अपना, क्या बोलते हैं, लुधियाना में टिकट कटवा के दिया। 260 रुपये लगा था, 160 करके। तो उसके बाद बोला है कि नहीं आप लोग चल जाइए, अभी तो ट्रेन मिलेगा, थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, उसके बाद चल जाओगे। उसके बाद थोड़ी देर हम रुके थे, टिकट ले लिए, उसके बाद प्लेटफॉर्म पहुँचे। थोड़ी देर बाद में ट्रेन आ भी गया। कैसा लग रहा है घर वापस आके? अभी ठीक लग रहा है, शाम तक घर आ गए थे। क्या मामला आया है मैम? ये है मामला अड़की थाना क्षेत्र का इचाकुटी गांव का सनिका पूर्ति और उसका फैमिली का, जो हमें हमारी कार्यकर्ता लक्ष्मी बाखला के द्वारा हमारे थाना तक पहुंचा और उन्होंने एक आवेदन दिया। जिस आवेदन को हमने देखा, उसके बाद में हमने आगे की कार्रवाई की। सबसे पहले तो हमने केस रजिस्टर किया, उसके बाद हमारा जो कार्रवाई होता है पुलिस का, तो उसमें हम लोग गए, सनिका पूर्ति का घर गए, जहां उसका घर का स्थिति देखे, सच में जर्जर अवस्था में था उसका घर का कंडीशन। उसके माँ बाप दोनों हैं, लेकिन ये लोग, जैसे इस आवेदन में पता चला कि ये लोग 1-1.5 साल पहले पंजाब जलंधर में किसी के यहाँ ये बंधुआ मजदूरी का काम कर रहे थे। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि 1-1.5 साल के अंतर्गत उन्हें कभी भी यहाँ आने का मौका नहीं मिला, उसे छुट्टी कभी नहीं मिलता था। जब भी ये छुट्टी के लिए बोलते थे तो उन्हें नकार दिया जाता था, हमेशा बोला जाता था कि नहीं घर जाके क्या करोगे। लेकिन इसमें हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय खुटी के द्वारा
उसी के निर्देश अनुसार ही ये कार्य आगे कार्रवाई की गई। उन्हीं के निर्देश अनुसार हमारी पंजाब और जालंधर वहाँ की एनजीओ टीम जो सनिका पूर्ति और उनके फैमिली हैं उनको उस कलजीत सिंह के घर से रेस्क्यू किए और वहाँ से ये लोग फिर ट्रेन में बैठ के रांची आए। रांची में ये खुटी पुलिस, महिला थाना, एचटीयू थाना हम लोग जाके फिर वहाँ से इनको लेके आए और अभी हमारे पास ये सकुशल पहुँच चुके हैं और इन्हें आगे अभी हम लोग इनके घर तक इन्हें इनके माँ बाप को सुपुर्द करेंगे। वहाँ से लाने के लिए मैम क्या सुविधा दिया गया था? प्रशासन का सुविधा वही पुलिस अधीक्षक महोदय के अनुसार ही सारा कार्य हो रहा था, तो उसी के अनुसार ही सारा चीज़ चल रहा था। वहाँ ट्रेन से वो लोग आए, उसके बाद में फिर हमारे सामने जो भी रांची स्टेशन में हम लोग उन्हें रिसीव किए, उन्हें अच्छे से लाए। अब उन्हें हम अच्छे से उनके घर तक पहुँचा देंगे। अच्छा मैम, सनिका पूर्ति के द्वारा कहा जा रहा है कि जो पैसा उन्होंने कमाया था वो पैसा उन्हें नहीं दिया गया, सिर्फ 5,000 रुपया देकर उन्हें भेज दिया गया है। इस पे आगे की कार्रवाई क्या हो? हमारी आगे की कार्रवाई है, हमें परमिशन मिल चुका है, हमारी टीम जाएगी, जालंधर जाएगी, उस कलजीत सिंह के घर तक जाएगी। वहाँ उन्हें हमें 35(3) का नोटिस देना है, सर्व करना है, प्लस उनका जो भी पैसा है, उनके बारे में जो भी मैटर है, उनके बारे में पूछताछ करके आगे का जो भी कार्रवाई होगा वो हम पूरा कोशिश करेंगे कि जो उनकी कमाई की पूंजी है, जो उनका अपना हक है, वो हम उन्हें दिला के रहेंगे। आगे किस तरह की सुविधा जो है दिया जाएगा ताकि ये फिर से जो है नहीं उनके लिए पूरा सुविधा दी जाएगी, क्योंकि हम लोग उसका घर का कंडीशन खुद देख चुके हैं। तो हम ये डीसी सर से, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि उन्हें जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, उन्हें जो भी सुविधा मिलनी चाहिए ताकि ये पलायन ना करे दोबारा, तो वो सुविधा के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे सर से और उन्हें दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। अच्छा, आप लोग का गांव कौन सा है? इचाकुटी बिरबांकी। अच्छा, खुट्टी ना, झारखंड। कितना दिन पहले आप लोग गए थे? अप्रैल में आए थे, अप्रैल। अच्छा, क्या क्या हुआ वहाँ, थोड़ा आप हमको बताइए। छुट्टी मांग रहे थे, छुट्टी देने से मना कर दिया। बोला कि छुट्टी लेके क्या करेगा। तो हम घर से बोले थे हम जाएंगे, घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो बोल रहा है घर जाके क्या करेगा, यहाँ का कौन काम करेगा, इससे धमकी दे रहा था। इसलिए हमने सोचा, फिर कुछ नहीं बोला। उसके बाद तो हम अपना काम पे लग गए। उसके बाद बीवी मेरे को भी बोला कि मेरे घर वाले को जहाँ अपना काम कर, जहाँ कर रहा है वहीं चल जाओ काम करने के लिए। अच्छा, ये क्या काम करती है? और सब्जी कुड़ाई कर रहा था, साफ सफाई कर रहा था। अच्छा, और कितना दिन हो गया आप लोग का? यहाँ 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया ना। कई ठो बच्चा है उधर? छोटा बच्चा दिख रहा है एगो। इससे छोटा वही डेथ हो गया। ओ, कैसे? वो हॉस्पिटल लेके गए थे। पिछला साल तो बहुत गर्मी था, तो जब बच्चा हुआ तो घर नहीं आना चाहे आप लोग? उसी टाइम जब इन लोग अपना उसी टाइम डिलीवरी टाइम में हम बोले थे कि नहीं हम लोग घर जाएंगे, बोल रहा कि घर जाके क्या करेगा। वो अच्छी अपना अपने क्या बोलते हैं, आंगनबाड़ी वाला भी बोल रहा था कि इन लोग को भेज दीजिए। इन लोग को रख के क्या होगा। फिर बोल रहा है कि नहीं भेज देंगे बोल रहा है। उसके बाद हम घर पे आए थे। उसके बाद बोल रहा है कि क्या करेगा घर जाके, यहीं रहो। कभी चेहरा दिखाए में। उसके बाद तो हम बोले ठीक है। मतलब और आप लोग का पैसा भी, तनख्वाह पूरा नहीं दे रहा है ना, खाली खुराकी दे रहा है? खुराकी कम मिलता है। तो घर बेचता है उस टाइम भी थोड़ा ही बेचता है, 5,000 कभी 10,000, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा,
तो आप लोग आना चाहते हैं? हाँ, इसलिए पिताजी भी परेशान हो गया, तो बोल रहे हैं कि यार घर में भी आजकल कुछ भी आज इस साल तो महुआ भी नहीं है, कुछ जहाँ सब भी नहीं है, कोई महुआ भी नहीं है बोल रहे। तो आप लोगों का कमाई हम बहुत दिन देख लिया, बोल रहा कि घर वापस आ जाओ बोल रहा है। तो इसलिए हम छुट्टी मांग रहे थे, छुट्टी तो बोल रहा छुट्टी नहीं देंगे। अच्छा। हम भी हैरान हो गए, इसके बाद हम भी परेशान हो गए कि पिताजी को भी बोल रहे थे भैया तो देखा है बड़ा भैया, उसको भी हम नहीं बोले थे, वैसे हम बोले थे पिताजी को बड़ा भैया को बोल दीजिए, वो तो देखा है, वो तो 20-25 साल इधर ही था। हम लोग तो वहाँ उस टाइम हम तो घर में था, उस टाइम हम छोटा ही थे। उसके बाद हम 2018 से हम शुरू किए थे आने में यहाँ। अच्छा। शादी से पहले हम यहाँ रहते थे, उसके बाद शादी हुआ, उसके बाद फिर यहाँ आना शुरू की। यही जगह था कि कहीं और थे? यहीं थे। तो अभी अब नहीं आने दे रहा है वो लोग? यहाँ 2018 से शुरू किया था। अभी उस टाइम मेरा तनख्वाह भी कम था, 3500 रुपया उस टाइम काम था। अभी रेट रूट भी बढ़ गया, सब कुछ का अभी सब कुछ बढ़ गया है। 1 रुपया का जगह में 2 रुपया हो गया है, 2 रुपये का जगह में 3 रुपया हो गया। तो पर भी तनख्वाह नहीं बढ़ाया है ना? नहीं बढ़ाया है। अब आप आना चाहते हैं, आप लोग वापस आना चाहते हैं? आएंगे, घर ही जाएंगे। अच्छा, ठीक है, हम आप लोग के बारे में बात करते हैं। कितने लोग हैं आप लोग वहाँ वापस आने वाले लोग? 5 जन लेके। ओह अच्छा, 5 का 1 साल हो गया? साल हो गए। अच्छा, ठीक है। कई को भेज देता हूँ, कई लोग को नहीं भेज देता, इसलिए हम हैरान हो गए, सबसे ऊपर हो गया। हाँ, घर तो आना जाना चाहिए, नहीं आने दे रहा तो दिक्कत ही है। हाँ, इन लोग थोड़ा यहाँ जमीन थोड़ा देगा। नहीं देगा, सही बात है, थोड़ी ना, अपना जगह जमीन तो अपना गांव घर है। हाँ, पैसा तो पैसा ही देगा, पैसा तो कितना दिन चलेगा। हाँ, अपना जमीन में सोचे पैसा खर्चा करेगा सब तो होगा, यहीं खाते रहेंगे तो कहाँ। और पेमेंट सही से देता है? पेमेंट वो भी कई बार भेज देते हैं, उस टाइम 5000 10,000 यही है, उससे ज्यादा नहीं भेजे। अच्छा, मतलब सही से नहीं देता है पैसा भी ना? काम कितना घंटा करते हैं आप लोग? 16 घंटा करते हैं। कितना? 16 घंटा। महीना का कितना बात हुआ है इसका? हम एक दिन पूछे थे तो बोल रहा है हम पूछ लेंगे, हम लोग का दोनों में 10,000 है। अरे बाप रे, महीना में 10,000 और 16 घंटा काम? 16 घंटा काम करते हैं, मतलब रात में भी उठ के अपना ये लोग काम करते हैं? ऐसे है कि सुबह 5 बजे से कई बार 10-11 बज जाता है, तो शाम को 5 बजे से 8-9 बजे तक। तो कौन सा क्या क्या काम करना पड़ता है वहाँ? हम तो सुबह उठते हैं, उसके बाद दूध धोते हैं। हाँ, दूध धोते हैं, उसके बाद टाइम हो जाता है 11-12 बज जाता है। उसके बाद मशीन धोएंगे, ड्रम धोएंगे, उसके बाद खाना खाएंगे, खाना खाते खाते 11-12 बज जाता है। जो ये गोबर उठा रहे थे, कितना गाय है वहाँ पे? वहाँ जो उड़ा हुआ था, हाँ, वो तो अपने घरों का सामने का ही है उधर। अच्छा, नहीं, वहाँ कितना ठो गाय है? गाय जहाँ हम बनाए थे वहाँ का 80-85 जो है। बाप, उतना का कितना जन आप लोग काम करते हैं गाय वाला के पास में? अभी तो नया लोग 2 जन है, पुराना 5 है। फिर भी 80 हो गाय का देखभाल करना। अच्छा, जो 10,000 बोले, दोनों में 10,000 जो बोले, तो 10,000 में ही खुराकी है कि खुराकी अलग से और 10,000 अलग से? नहीं,
खोराकी उसी में से खोराकी। और रहने के लिए दिया है रूम ना? यही वाला रूम है। हाँ, वो तो दिया है, हम्म। लेकिन वो तेल साबुन बाकी तम्बाकू उम्बाकू वो तो सब अपना तरफ से। क्या नाम है आपका मालिक का? मालिक का नाम है कलजीत। कलजीत, पूरा नाम? कलजीत, पूरा कलजीत सिंह है। कलजीत सिंह। और ये पंजाब में कौन सा जगह है, फिर से एक बार बता दीजिए। परजिया, परजिया कलाम। और स्टेशन? स्टेशन है मलसिया। मलतिया। मलसिया। मालसिया कि मालतिया? मलसिया। मालसिया, अच्छा ठीक है। मतलब आप लोग परेशान हो गए वहाँ हैं। थाना उना क्या है वहाँ का जानते हैं? थाना? खाना सुबह रोटी मिलता है 2 टाइम। नहीं नहीं, थाना थाना पुलिस स्टेशन। अच्छा, वो पड़ता है अपना साकोट। साकोट। हाँ, साकोट। मतलब अब आप लोग परेशान हो गए हैं और बहुत दुखी हैं और घर आना चाहते हैं। हाँ जी। अच्छा ठीक है, हम लोग करेंगे आपका मदद। ठीक है। जो बीराबांकी का वाला मामला है उसमें भी हम लोगों ने जो आवश्यक कार्रवाई है उसको शुरू कर दिया है। आहतू थाना प्रभारी जो हैं हम लोग की, उनके द्वारा एक आवेदन प्राप्त किया गया है। उसी के आलोक में हम लोग एक अपनी टीम जो है जालंधर के लिए निकाल रहे हैं, जिससे कि जो भी बंधुआ मजदूर वहाँ पे फंसे हुए हैं जिनके द्वारा एक रेस्क्यू मैसेज किया गया है, उसके लिए हम लोग उनकी मदद कर सकें। कल जांच के लिए सर एक टीम का गठन किया गया है। वह टीम अपने हिसाब से कार्रवाई कर रही है और जो भी नियम संगत है हम लोग करेंगे और जो भी मजदूर वहाँ फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द हम लोग सकुशल वापस लेके आएंगे। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ जी, बात करिए इनसे। हेलो, हाँ नंबर ऑफ हो गया क्या? मोबाइल ऑफ हो गया क्या? ट्राई कर रहे तो ऑफ बता रहा था। ऐसे आए दीदी कि भैया लोग बोल रहे कि आपका मोबाइल बंद करके रख लीजिए, कोई पता नहीं होता है ना, कोई पता नहीं होता है कि इन लोग को अभी छोड़ देगा तो हम लोग का पीछे उन लोग खोजने शुरू किया तो दिक्कत हो जाएगा, तो बोल के हम लोग को मोबाइल बंद करवाया। यहाँ पे हम लोग एक बार ट्रेन में चढ़ गया, उसके बाद हम लोग फोन कर देंगे। ट्रेन कितने बजे की है? अभी 9 बजे का होगा, पता नहीं कितना बजे का भैया बताएगा। अभी 12:40 का। 12:40? अभी तो 11:30 ही हो रहा है। ठीक है। तो ये लोग आप लोग को ट्रेन में बैठा के जाएंगे या छोड़ के जा रहे हैं? पता नहीं, कुछ बोलती है। हाँ जी मैम। आप लोग छोड़ के जा रहे हैं या फिर ये ट्रेन बैठाने के बाद जाएंगे? ये चले जाएंगे मैम, इनको बता दिया। एक उनके साथ आ रहे हैं क्या? कौन? कोई आ रहे हैं इनके साथ या अकेले आ रहे हैं? नहीं मैम, दोनों की टिकट कटवा दी है और वो आ जाएंगे मैम। ठीक है। अच्छा। हेलो। हाँ मैडम। हाँ जी लक्ष्मी जी, हम लोग इनको लुधियाना रेलवे स्टेशन पे छोड़ रहे हैं, तो वहाँ से ये ट्रेन पकड़ कर आ जाएंगे। लुधियाना रेलवे स्टेशन छोड़ रहे हैं? हाँ जी। और कोई साथ में है? वहाँ पर एम्प्लॉयर तंगे, मैं खुद इनके साथ में हूँ, इसके पीछे एम्प्लॉयर पड़ गया, हम लोग बड़ी मुश्किल से निकाल कर लाए हैं इनको। अभी हम लोग फिलौर में हैं, हम लोग आधे घंटे में इनको लुधियाना रेलवे स्टेशन पे छोड़ेंगे, वहाँ से ये ट्रेन पकड़ कर आ जाएंगे। तो उनके साथ में कोई आ रहे हैं या वो अकेले आएंगे? नहीं जी, नहीं वो अकेले ही आएंगे। झारखंड कौन आएगा उनको छोड़ने के लिए? हम लोग लुधियाना रेलवे स्टेशन पर छोड़ेंगे इनको, वहाँ से ये ट्रेन पकड़ कर आ जाएंगे। ठीक है। फिर आगे प्रॉब्लम नहीं होगी? क्या प्रॉब्लम होगी? यहाँ अगर प्रॉब्लम होनी थी, वो 80 किलोमीटर पीछे रह गया है, वहाँ से हम लोग इनको निकाल कर लुधियाना ले आए, वो नजर। ठीक है, ठीक है जी। वहाँ से ट्रेन पकड़ कर आ जाएंगे, ट्रेन में तो कोई दिक्कत नहीं होगी इनको। रहने की जगह नहीं थी रात भर? नहीं, कहीं रहने की जगह नहीं।
अभी एक तो बोले कि आप लोग मतलब राज्य से बाहर दिल्ली पहुंचा रहे हैं, दिल्ली में रहेंगे, उसके बाद फिर वहां से झारखंड की टीम जाएगी, फिर लाएगी जब इधर प्रोसेस। देखिए, आपको इनको कहीं दिल्ली में रखना है तो आप दिल्ली से किसी साथी को बोल दीजिए कि वो इनको रिसीव कर ले, हम यहाँ से लुधियाना से चढ़ा देंगे। हम लोग दिल्ली हमसे भी 400 किलोमीटर दूर है, तो वो हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है वहां पर आ पाना, है ना। और आपके यहाँ कोई शेल्टर होम नहीं है मतलब रखने के लिए, अगर कोई रेस्क्यू हो तो कहाँ रखा नहीं जाए? जी, अभी यहाँ पर ये कोई शेल्टर होम नहीं है। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी, आप उनसे बात कर लेना। बात तो अगर आपको दिल्ली में रोकना हो, जैसे भी व्यवस्था होगी आप रोक लेना उनको, यहाँ पर भी रोकने का लगे। मैं बात करती हूँ। हेलो। हाँ जी। हाँ, अच्छा, टिकट आप ही लोग करवा दे रहे हैं? नहीं, इनके पास पैसे हैं टिकट के लिए। अच्छा, और मैडम ये रेस्क्यू वाली पिक नहीं दिए? मैडम हम घर तो पहुंच जाए, अभी तो हम सड़कों पे घूम रहे हैं। नहीं, हमें टिकने तो दे, पहले इनको जान तो बचाए इनकी, पिक भी भेज देंगे। ठीक है मैडम।